नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों को देव गुरु बृहस्पति किन भावों में बैठने पर जातक को अपने जीवन काल में अत्यंत धन, उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, इसके विषय में जो है विशेष रूप से चर्चा करूंगा कि देव गुरु बृहस्पति जो है जन्मपत्री के किन भाव में बैठ जाएं कि वो जातक जो है गरीब कुल में जन्म लेकर भी ऐसा जातक अत्यंत धनवान, पद प्रतिष्ठा से युक्त और राजा के समान जीवन जीने वाला हो जाए। तो ऐसे जन्मपत्री के कौन से भाव हैं? तो देखिए, लग्न भाव में देव गुरु बृहस्पति यदि बैठ जाए तो जातक को अत्यंत जो है श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। चतुर्थ भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। पांचवें भाव, सातवें, नौवें, दसवें और 11वें भाव में देव गुरु बृहस्पति जो है किसी भी लग्न की कुंडली हो, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। किसी भी लग्न का जो है जन्मांग चक्र हो, पहले, चौथे, सातवें, दसवें, पांचवें, नौवें और 11वें भाव में यदि देव गुरु बृहस्पति जो है बलवान होकर के, उच्च क्षेत्रीय होकर के, मूल त्रिकोण क्षेत्रीय, स्वक्षेत्रीय या मित्र क्षेत्रीय होकर के, अंश बल में बलवान होकर के, 12 से 18 अंश के बीच में होकर के यदि पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 10वें और 11वें भाव में बैठ जाएं तो ऐसे जातक का जो जीवन होगा वो किसी राजा से कम नहीं होगा। ऐसा जातक राजा के समान जीवन जीने वाला होगा। अपने जीवन में वो जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा वो चीज़ उसको जो है सरलता से, बिना संघर्ष के जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो देव गुरु बृहस्पति लग्न भाव में, भाई लग्न भाव में देव गुरु बृहस्पति जो है वो दिग्बल से युक्त होते हैं। देव गुरु बृहस्पति लग्न में जो है दिग्बल से युक्त होते हैं। यदि यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि में हो जाएं, मूल त्रिकोण राशि में हो जाए, स्वराशि में हो जाए या मित्र राशि में होकर के बैठ जाए तो ऐसा जातक अत्यंत विवेकवान, बुद्धिमान, धर्मात्मा, महत्वाकांक्षी, स्वाभिमानी और स्वस्थ शरीर वाला, सुंदर स्वरूप वाला, दीर्घायु, अत्यंत धनवान, समृद्धवान, संपत्तिवान, भाग्यशाली, पुत्र पौत्रादि से युक्त लग्न में बैठ करके देव गुरु बृहस्पति जो है जातक को अत्यंत जो है श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसके बाद यदि देव गुरु बृहस्पति चौथे भाव में उच्च राशि के हो जाए, मूल त्रिकोण राशि के हो जाए, स्वच्छ राशि के हो जाए, मित्र राशि के हो जाए, अब 12 से 18 अंश के बीच में होकर के बलवान होकर के, अंश बल में बलवान होकर के बैठ जाएं और चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली में भी इनकी स्थिति श्रेष्ठ हो तो ऐसा गुरु जो है चतुर्थ भाव में बैठ करके जातक को समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान कर देगा बिना किसी संघर्ष के। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में संघर्ष जो है
जिस भाव पे बैठते हैं, जिस भाव पे इनकी दृष्टि पड़ते है, उस भाव में संघर्ष जो है समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। जहाँ अधिक होता है वहाँ कम हो जाता है। जहाँ अशुभ फल मिलने के संग होते हैं वहाँ शुभ फल मिलने लगते हैं। तो चौथे भाव में बैठ करके देव गुरु बृहस्पति कहने के मात्र सुख जातक को उत्तम रूप से प्राप्त होता है। भूमि भवन वाहन आदि समस्त प्रकार के सुखों को जातक को उसके जीवन काल में प्राप्त होते हैं, और जातक जिस चीज की इच्छा करता है वो उसको प्राप्त होता है। यहाँ बैठ करके जो है देव गुरु बृहस्पति बहुत अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। इसके बाद पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि के हो जाए, मूल त्रिकोण राशि के हो जाए, स्वराशि के हो जाए या मित्र क्षेत्र होकर के यहाँ बैठ जाए, तो यहाँ बैठ करके जातक को अत्यंत जो है श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। उत्तम विद्या और बुद्धि जो है प्रदान करते हैं। ऐसा जातक विद्वान होता है। ऐसे यदि पांचों भाव में देव गुरु बृहस्पति बलवान होकर के बैठ जाए, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और चंद्र कुंडली, माने लग्न कुंडली में पंचम भाव में बढ़ जाए, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली में भी गुरु की स्थिति श्रेष्ठ हो, तो ऐसा गुरु यहाँ बैठ करके जातक को श्रेष्ठ विद्या प्रदान करता है। और जातक उत्तम संतान का पिता होता है। ऐसे जातक की संतान जो है आज्ञाकारी होती है, और संतान के द्वारा जो है उसके सम्मान में वृद्धि होती है, नाम रोशन करते हैं। कहने का मतलब उसकी संतान जो है उसके नाम को रोशन करते हैं। और यहाँ बैठ करके देव गुरु बृहस्पति जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में प्रसिद्धि भी प्राप्त कराते हैं, और अकस्मात धन लाभ भी खूब प्रदान करते हैं यहाँ बैठ करके। और ऐसा जातक प्रेमियों मिलनसार स्वभाव का होता है, यहाँ बैठ करके भी श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति उच्च क्षेत्रीय हो जाए, मूल त्रिकोण राशि के हो जाए, स्वक्षेत्रीय हो जाए या मित्र राशि के हो जाए या मित्र क्षेत्रीय हो जाए, यहाँ बैठ जाए, तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ जो है अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। जातक की स्त्री जो है, कहने का मतलब जातक के अनुसार चलने वाली होती है। जातक की स्त्री जो है जातक के अनुसार चलने वाली होती है। सुंदर होगी, कुशाग्र बुद्धि से युक्त होगी, पढ़ी लिखी होगी, विवेकवान स्त्री होगी, बुद्धिमान होगी, पति धर्म का पालन करने वाली होगी। कुटुंब सुख जो है जातक को अच्छा प्राप्त होता है, और ससुराल से धन भी प्राप्त होता है, और दैनिक रोजगार में दिन प्रतिदिन जो है जातक उन्नत करने वाला होता है। मुकदमा आदि के क्षेत्र में जातक को विजय प्राप्त होती है। यहाँ बैठ करके जो है भी जातक को उत्तम फल प्रदान कर, जब देव गुरु बृहस्पति यहाँ आकर के बैठ जाते हैं तो यहाँ धर्म के कारक हैं, और धर्म के कारक होकर के और धर्म त्रिकोण में आकर के बैठ गए हैं, तो ऐसा जातक जो है धर्मनिष्ठ होगा, पुण्यनिष्ठ होगा, धर्म के प्रति जो है अगाध श्रद्धा रखने वाला होगा। ऐसा जातक आस्तिक होगा, परोपकारी होगा, अत्यंत भाग्यशाली होगा और आध्यात्मिक उन्नत करने वाला होगा। और अपने जीवन में ऐसा जातक जो चाहेगा वो उसको जो है भाग्याधीन प्राप्त होगा, भाग्य के अधीन उसकी हर इच्छा की पूर्ति होगी। जब दसम भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठ जाएंगे पिता के स्थान में, और देव गुरु बृहस्पति जब बैठ जाएंगे तो ऐसा जातक पिता का भक्त होगा, और ऐसे जातक को पिता का भी सुख प्राप्त होगा। और ऐसा जातक करियर के क्षेत्र में उच्च सफलता प्राप्त करने वाला होगा, उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यश कीर्ति ऐश्वर्य आदि सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। और जातक के कर्म अत्यंत श्रेष्ठ होंगे, श्रेष्ठ कर्म करने वाला जो है ऐसा जातक बन जाएगा। श्रेष्ठ कर्म, ऐसा जातक प्राध्यापक होगा, प्रोफेसर होगा, ऐसा जातक प्राध्यापक, प्रोफेसर, न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील आदि हो सकता है, उच्च पदस्थ हो सकता है जातक।
और जब लाभ भाव में गुरु महाराज बैठ जाते हैं तो लाभ भाव के कारक होकर के लाभ भाव में बैठ जाएंगे, तो ऐसा जातक लब्ध प्रतिष्ठ हो जाएगा। ऐसा जातक सतत रूप से जो है लाभ, उत्तम लाभ प्राप्त करने वाला होगा। और जातक को पुत्र, श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति होगी, श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति होगी, उत्तम रूप से जो है धन लाभ करने वाला होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि समस्त प्रकार के लाभों से जातक युक्त रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के जो फल हमने अभी पूर्वोक्त बताया, वो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली। लग्न कुंडली से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखिए, यदि 1, 4, 7, 10, 5, 9 में बैठा है, ग्रह में भाव में बैठा है। चंद्र कुंडली में भी देखिए कि राशि में बैठा है, या चौथे या 5वें, 7वें, 9वें, 10वें और ग्रह भाव में बैठा। नवमांश कुंडली में भी उच्च राशिस्थ हो या वर्गोत्तम हो या स्वराशिस्थ हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो या लाभ भाव में बैठा हो, तो ऐसा देवगुरु बृहस्पति जातक का जन्म यदि एक गरीब या निर्धन कुल में हुआ हो, तो ऐसा जातक अपने विवेक, बुद्धि और के द्वारा जो है ऐसा जातक उच्च पदस्थ, अत्यंत धनी, समृद्धशाली और संपत्तिवान बनता है। और ऐसे जातक का जो जीवन होता है वो किसी राजा से कम नहीं होता है। अर्थात ऐसा जातक जो है राजा के समान राजसी जीवन जीने वाला होता है, और उसको अपने जीवन काल में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट और संघर्ष जो है नहीं प्राप्त होता है, यदि इन भाव में पहले, चौथे, 7वें, 10वें, 5वें, 9वें और ग्रह भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठ जाए। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।